हेलो बच्चों, आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म में नेक्स्ट मास फ्रैक्शन। देखो मास फ्रैक्शन बेटा होता क्या है। सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मास फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में बेसिकली बेटा दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। इन दोनों के मिलने से ही सॉल्यूशन बेटा बनता है। तो देखो मास फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है, मास फ्रैक्शन अगर बेटा आपको निकालना है किसका, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का बेटा निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स है सभी का मास बेटा आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बेटा देखो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू से। अब सॉल्यूट है तो बी कह लेते हैं। सॉल्यूशन में बेटा क्या क्या होगा, मास होगा काय का, सॉल्वेंट का होगा, और मास बच्चों काय का होगा, सॉल्यूट का होगा। बात क्लियर हो रही है। इसी प्रकार से अगर मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपना को निकालना हो तो बेटा क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के मास को बेटा डिनोट डब्ल्यू ए से करेंगे, और सॉल्यूशन में मास किस किस का होगा बेटा, सॉल्वेंट का होगा और बच्चों का होगा सॉल्यूट का होगा। तो बेटा बेसिकली मास फ्रैक्शन ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे बेटा इन फार्मूलास। बात क्लियर हो रही है। इनसे बेटा कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेशन यहीं से लिख सकते हो आप। देखो भाई, मास फ्रैक्शन अगर आपको जिस कंपोनेंट का निकालना है तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन। तो इसको नोट कर लो, मास फ्रैक्शन को नोट कर लो बेटा, मास फ्रैक्शन को। सेकंड बेटा आती है डेफिनेशन, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म आती है इसी में नेक्स्ट, वो बेटा आती है पीपीएम, पीपीएम। देखो पीपीएम बच्चों क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन फुल नेम होता है बेटा इसका। पीपीएम किसे कहते हैं, जरा फोकस करो, पीपीएम। पीपीएम बेटा होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन बेटा पीपीएम होता है। देखो होता क्या है, बेसिकली जो बेटा पीपीएम होता है ये मास बाई मास होता है। पीपीएम बेटा जो होता है ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है। पीपीएम बेटा जो होता है ये मास बाई वॉल्यूम होता है। मतलब ये हुआ जैसे मास फ्रैक्शन 3 टाइप्स का होता है, ऐसे बेटा पीपीएम होता है 3 टाइप्स का। तो देखो पीपीएम, पीपीएम मास बाय मास इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, मास ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू की पावर 6। 1 मिलियन में, 1 मिलियन सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं बेटा, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, वही बेटा कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब क्या डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन हुई बेटा द रेशियो ऑफ, द रेशियो, बल्कि बेटा इसको ऐसे बोलो, the parts of one component present in 10 to the power 6 parts of solution is called ppm, ऐसे बेटा बोलो। तो ये फार्मूला बना। दूसरा देखो बेटा ppm का फार्मूला, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का बेटा देखो, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट
अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू की पावर 6। अगर बेटा मास बाई वॉल्यूम पीपीएम की बात करने लगे तो क्या लिखेंगे? तो पीपीएम मास वाई वॉल्यूम इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू की पावर 6। तो बेटा ये सिमिलर बिल्कुल मास फ्रैक्शन की तरह है। मास फ्रैक्शन में यहाँ 100 होता था, बल्कि पीपीएम और मास फ्रैक्शन में 100 होता था, जबकि पीपीएम में बेटा क्या होता है 10 टू की पावर 6। तो ये बेटा सिमिलर है, उसी की तरह है, डिफरेंस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बच्चों, फटाफट इसे बेटा नोट कर लो। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं इसको, जिससे आपको आसानी। डेफिनेशन क्या लिखोगे? पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन 10 टू की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। पीपीएम बच्चों जो होता है बेटा, ये ट्रेस क्वांटिटी में जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में प्रेजेंट, तब बेटा कंसंट्रेशन पीपीएम में मेजर की जाती है। जैसे वाटर की हार्डनेस को मेजर करोगे पीपीएम में, एयर में पोल्यूशन है बेटा, पोल्यूटेंट को अगर मेजर करना है आपको कंसंट्रेशन पोल्यूटेंट की, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? पीपीएम में मेजर करना पड़ेगा। तो बहुत ट्रेस क्वांटिटी में जब सॉल्यूट बेटा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, प्रेजेंट होता है, तब पीपीएम का यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चंस बेटा लिख लो, देखो बेटा लिखो 100 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 dissolved in 1000 gram of solution. Find concentration in term ऑफ पीपीएम। पीपीएम टर्म में बेटा कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है। तो फार्मूला बेटा देखो, फार्मूला भी हर किसी ने पढ़ा था बेटा, पीपीएम। अब चूंकि ये भी बेटा मास दिया है, ये भी मास दिया है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे? पीपीएम वेट बाई वेट या मास बाई मास। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, भाई कंपोनेंट यहां क्या है? सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू की पावर 6। अब देखो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 100 मिलीग्राम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये मिलीग्राम में क्वांटिटी है और सॉल्यूशन की क्वांटिटी ग्राम में है, तो मिलीग्राम और ग्राम बेटा सिमिलर करने पड़ेंगे आपको। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर ले रहा हूं? मैं इसको चेंज कर ले रहा हूं बेटा। मिलीग्राम को मैंने ग्राम में लिख लिया। मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको ग्राम में लिख रहा हूं तो बेटा ये हो गया 100 इंटू 10 टू की पावर -3 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन बेटा कितना है अपना 1000 ग्राम इंटू 10 टू की पावर बेटा क्या है 6। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा ये 10 टू की पावर ऊपर जाएंगे, ये 3 जीरो है, 10 टू की पावर 3 कहलाएगा, ये ऊपर जाएंगे तो ये काय में हो जाएंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू की पावर -3। ये बेटा 1000 को ऊपर ले जाओ तो ये 10 टू की पावर -3 हो जाएंगे, ये 10 टू की पावर 6 है। ये बेटा देखो ये दो माइनस के हैं तो माइनस के 6 हो जाएंगे, ये प्लस के 6 है, ये कैंसिल आउट हो गए। बात समझ में आ रहा है? अरे भाई ये मल्टीप्लाई में बेस सेम ऐड हो जाएंगे तो 10 टू की पावर -6 हो जाएंगे, ये 10 टू की पावर 6 हो जाएंगे। चलो अगर नहीं आ रहा समझ में तो और मैं नीचे लिख देता हूं। देखो बेटा अगर नहीं आ रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं। देखो बेटा तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू की पावर -6 इंटू 10 टू की पावर 6। अब तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये बेटा आई अपनी 100। तो अपना जो आंसर आया वो क्या आया 100 आया। नोट कर लो इसे, फटाफट नोट कर लो। तो नेक्स्ट टर्म की बेटा बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म सब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, और वो है बेटा अपना क्या मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हेनरी लॉ पढ़ेंगे अभी आगे हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, वहां बेटा मोल फ्रैक्शन यूज होगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन आपको हर हाल में समझ में आना चाहिए।
अगर कोई चीज नहीं आए तो हमसे आप कंफर्म कर लें, क्लियर कर लें। जरा देखो बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इसको डिनोट करते हैं बेटा इससे। देखो क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू the ratio of moles of one component, the ratio of moles of one component to the total moles of all components in the सॉल्यूशन में प्रेजेंट बेटा जितने कंपोनेंट्स हो उनके सभी के टोटल मोल्स और एक कंपोनेंट का जो मोल्स होते हैं, एक कंपोनेंट के सॉल्यूशन प्रेजेंट एक कंपोनेंट्स के मोल्स और सॉल्यूशन प्रेजेंट टोटल कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स का जो रेशियो होता है वही कहलाता है क्या, मोल फ्रैक्शन। अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो बेटा मोल फ्रैक्शन को हम कहां से डिनोट करते हैं, एक्स से। सॉल्यूट की बात कर रहा हूं तो बी की बात कर रहा हूं, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी के मोल बेटा हमें पता हो, और सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है उनके सभी के मोल पता हो। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर और सॉल्यूशन में बेटा जितने कंपोनेंट हैं उनके मोल नीचे। तो ये मोल फ्रैक्शन बेटा हुआ किसका, सॉल्वेंट का। ये किसका हुआ बेटा, सॉल्यूट का। अब देखो किसी सब्सटेंस के मोल तो आप निकालना जानते ही हो भाई, मोल कैसे निकलता है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां से बेटा मोल निकाल लोगे और जैसे ही बेटा मोल निकल आए दोनों के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, वैल्यू लगा देना, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन होता है, सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों, उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका जो सम होता है वो बेटा 1 होता है ऑलवेज। जैसे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपने x भी माना, सॉल्वेंट का x से माना, तो बेटा जो टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होगा वो बेटा 1 के इक्वल होगा। काहे के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मींस ये है कि XA प्लस XV इक्वल टू बेटा 1 होगा ऑलवेज। सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है भाई, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, उसके जितने कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन निकाल दो और वो बेटा ऐड कर लो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। बात समझ में आती है। अब कुछ क्वेश्चन बेटा इस पे लगा लेते हैं। क्वेश्चंस लिखो, नोट करो फटाफट, इसे बेटा नोट करो। तो हम लोगों ने मेरे बच्चों क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेटा पढ़ी मास परसेंटेज, हमने पढ़ी स्ट्रेंथ, हमने बेटा पढ़ा मास फ्रैक्शन, हमने बेटा पढ़ा पीपीएम, और नेक्स्ट हम टॉपिक कवर कर रहे हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में क्वेश्चंस बेटा नोट करो। 40 मोल्स ऑफ यूरिया आर डिजॉल्व इन 60 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चंस बेटा ये है 40 मोल्स of urea is dissolved in 60 moles of water. Find mole fraction of urea and water. बेटा सॉल्यूशन में
40 मोल्स यूरिया के 60 मोल्स वाटर में डिजॉल्व करके एक सोल्यूशन फॉर्म किया गया है। कह रहे इसमें मोल फ्रैक्शन यूरिया का और वाटर का बताओ। तो देखो बेटा, यूरिया का मोल फ्रैक्शन है तो मैं इसको बेस में यूरिया लिख देता हूं बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन में बेटा क्या क्या है, यूरिया है और बेटा क्या है, वाटर है। बात समझ में आ रही है भाई, दो ही चीजें तो है मेरे बच्चों। तो हमें जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर लिखेंगे और टोटल मोल बेटा नीचे लिखेंगे। चलो भाई यूरिया के मोल बता दो कितने हैं, 40। यूरिया के 40 और वाटर के 60। ओवरऑल बेटा 40 बाई कितना हुआ, 100। तो बेटा ये आ गया अपना कितना, 4/10 = 0.4। तो यूरिया के तो मोल फ्रैक्शन बेटा ये हो गए। अच्छा वाटर के निकालो। वाटर के बेटा कैसे निकालेंगे, तो मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल। सॉल्यूशन में कितने कौन कौन है बेटा, यूरिया है और बोलो भाई क्या है, और वाटर है। बात समझ में आ रही है। 60 मोल बेटा इसके हैं, 40 मोल इसके हैं, 60 मोल इसके हैं, इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 60/100। 0 0 कट जाएगा तो 0.6। बात समझ में आ रही है। या तो बेटा आप ऐसे निकाल लो, या एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इक्वल टू 1। और बेटा आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1, यूरिया का माइनस करेंगे, यूरिया का कितना 0.4, 0.6 बेटा आया। एक ही बात है, आप ऐसे निकालो ऐसे निकालो आंसर सेम ही आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, नोट कर लो बेटा, इसे फटाफट नोट कर लो। तो बेटा ये क्वेश्चन सपना हुआ एक सिंपल क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का। मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन बेटा जरा देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जरा बेटा, हमारे पास है बेटा 20 ग्राम हाइड्रोजन एंड 800 ग्राम ऑक्सीजन आर मिक्स्ड। 20 ग्राम हाइड्रोजन, क्वेश्चन नोट करो भाई, 20 ग्राम हाइड्रोजन एंड 800 ग्राम and 800 gram O2 are mixed, O2 are mixed, find mole fraction of H2 and O2, दोनों के बेटा निकालना है। चलिए भाई सॉल्यूशन लगाते हैं बेटा फटाफट। तो मोल पहले बेटा देखो, हमें फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल टू होता है मोल ऑफ H2 अपॉन सॉल्यूशन में टोटल मोल। टोटल मोल किस किस के, O2 के और H2 के। हमें पता नहीं है बेटा, हमें तो ग्राम में क्वांटिटी दी है, लेकिन अभी हमने देखा है कि मोल निकालने का फार्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बोलो भाई मास कितना है बेटा, बोलो भाई हाइड्रोजन का 20 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास बेटा 2 होता है, तो मोल कितने आए बेटा इसके 10। अच्छा बेटा ऑक्सीजन के निकालो, NO2, तो मास इन ग्राम किसका, O2 का, अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका, O2 का। मास कितना दिया है बेटा 800, मॉलिक्यूलर मास O2 का 32 होता है बेटा, O का 16 होता है, तो O2 है तो 16 2 जा 32। ये कट कर लो बेटा, 8 से कट जाएगा, 8 से बेटा काट लो, 8 बन जा 0 0, 8 से बेटा ये काटो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, 4 से बेटा काट लो 25। तो टोटल मोल बेटा कितने आए 25। एक हमें ये मोल मिले, एक ये मिले। चलो भाई यहां वैल्यू बेटा पुट कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का निकालने के लिए वैल्यू पुट करो, कितने मोल हैं 10। सही है बेटा,
इधर नीचे बेटा देखो 10 तो हाइड्रोजन के और 25 है किसके, नाइट्रोजन के। तो 10/35 2 जा 7 जा, तो बेटा 2/7 ये मोल फ्रैक्शन आया किसका, ये आया किसका बेटा, आया H2 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बेटा कैसे निकालोगे भाई, मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ H2। O2 के बेटा कितने 25, O2 के 25 और बेटा H2 के 10, तो 25/35 5 5 जा 5 7 जा इक्वल टू बेटा आएगा 5/7। कितना आया, तो एक मोल फ्रैक्शन आ रहा है 2/7 और एक बेटा मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है, एक मोल फ्रैक्शन बेटा अपना आ रहा है 2/7 और एक बेटा आ रहा है 5/7 और एक आ रहा है 2/7। बात क्लियर हो रही है, इसे नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, इसे नोट कर लो। तो बेटा ये अपना मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन बेटा और मोल फ्रैक्शन का मैं करा देता हूं आपको। क्वेश्चन बेटा नोट करो, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 40% aqueous urea solution। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन 40% aqueous urea solution। इसका मतलब बेटा देखो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं 40 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बेटा अगर यहां गिवन ना हो ना तो आप मास बाई मास ही मानना, या तो गिवन होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, अगर नहीं गिवन है तो मास बाई मास ही मानना। चलो भाई बेटा देखो, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमारा सॉल्यूट तो यूरिया तो पता चल गया इतना क्वांटिटी में, लेकिन सॉल्वेंट नहीं पता है। तो सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, बोलो भाई। अरे भाई सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 40 ग्राम सॉल्यूट है, तो कितना बचा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा माइनस कर ले तो 60 ग्राम बेटा बचा हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो भाई देखो बेटा, तो पहले मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ यूरिया बेटा बात करो, यूरिया तो मास ऑफ यूरिया इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मास कितना है बेटा 40, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का बेटा 60 होता है। भाई यूरिया का फार्मूला बच्चों होता है NH2CONH2, ये यूरिया का बेटा फार्मूला होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 60 आएगा, 14 16 और 16 ये 32 और बेटा 16 ये 48 और 12 ये 60 आएगा। तो बेटा ये कितने आ जाएंगे, ये अपने आ जाएंगे 4/6 मींस 2/3 मोल्स। अच्छा बेटा मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, तो मास ऑफ वाटर इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बोलो मास कितना है वाटर का 60, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। काट लो बेटा, ये 2 9 जा, 3 से काट लो, 3 3 जा, 3 10 जा, तो बेटा ये आ जाएगा 10/3। आ रही है बात समझ में। चलो भैया फटाफट निकाल लेते हैं इनका मास मोल फ्रैक्शन। तो बेटा पहले यूरिया का निकाल रहे हैं, तो मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया, और क्या है वाटर है ना सॉल्यूशन में। यूरिया के मोल्स बेटा कितने आए 2/3। अच्छा बेटा यूरिया के 2/3 और 10/3 बेटा काय की है वाटर के, तो यूरिया के 2/3 प्लस वाटर के 10/3। बात समझ में आ रही है ना बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 2, ठीक है, बाई 3, इसको एलसीएम ले लो 3, तो ये बेटा हो जाएगा 2 + 10, तो इक्वल टू बेटा हो जाएगा 2 × 3, ये 3 ऊपर जाएंगे, 3 ये वाले 3 नीचे आएंगे
और इंटू बेटा 12, 3 से 3 मार दो 2/12, और इसको बेटा कट करोगे तो आएगा कितना 1/6। तो ये यूरिया का मोल फ्रैक्शन आया। क्या आया? यूरिया का मोल फ्रैक्शन 1/6। अब बेटा पूछ क्या कर रहा है? यूरिया का। वाटर का भी तो पूछ रहा है, तो वाटर का बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। इसको नोट कर लो, मैं यहां से थोड़ी स्पेस कर लेता हूं, ये बेटा मैं हटा देता हूं। तो चलो भाई वाटर का निकालो। तो वाटर का बेटा मोल फ्रैक्शन बोलो क्या होगा? मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इसके बेटा कितने हैं वाटर के मोल्स? 10/3। तो 10/3 अपॉन बेटा इसके कितने थे? 2/3 प्लस बेटा इसके कितने थे? 10/3 इक्वल टू सॉल्व कर लो 10/3। ये एलसीएम ले लो 2 + 10। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे अपना, तो अपना को क्या मिलेगा बेटा? जब सॉल्व करेंगे तो बेटा अपना को मिलेगा 10, ये 12 हो जाएगा 12, ये 3 ऊपर जाएंगे, ये वाले 3 बेटा नीचे आएंगे, ये बेटा 3 नीचे आएंगे, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा अगर 2 से काट दोगे 2 5 जा 2 6 जा 5/6। तो बेटा इतना मोल फ्रैक्शन आएगा काय का आएगा? वाटर का। बात क्लियर हो रही है? अगर बेटा ये आपको हमारे लेक्चर वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ में सब कुछ आ रहा है, तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बच्चों के साथ शेयर करो जिससे बच्चों पर ये बात पहुंचे, सब बच्चों को समझ में आए। लाइक जरूर कर दो प्लीज बेटा, इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो, आपको अपडेट मिलता रहेगा। बेल आइकॉन का बटन दबा दो जिससे आपको सभी नए आने वाले वीडियो मिलते जाएं। तो प्लीज बेटा आप इसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।